नमस्कार, मैं राजेश कुमार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत। दोस्तों, कल बड़ा ही दर्दनाक, बड़ा ही शर्मनाक हादसा हुआ जम्मू कश्मीर के पहलगांव में। दो विदेशी और दो लोकल आतंकवादियों ने मिलकर जो है अंधाधुंध फायरिंग की। जो टूरिस्ट घूमने गए थे, कश्मीर का आनंद लेने गए थे, कश्मीर जो कि जिसको जन्नत कहा जाता है, जिसको स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ पर टूरिस्ट जो है सालों दर साल जो है वो कहीं ना कहीं अपने जो दुख तकलीफें दर्द जो है उसको दूसरे प्रदेशों में जहाँ वो रह रहे होते हैं, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो उनकी हर रोज की समस्याएं हो, उससे मुक्त होने के लिए या उससे निजात पाने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं टूरिस्ट प्लेस पर अपना एक डेस्टिनेशन तय करता है कि मुझे घूमने जाना है, परिवार सहित, अकेले, जैसा भी। और ऐसे ही काफ़ी टूरिस्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर में भी जाते हैं। वो घाटियाँ, मनमोहक घाटियाँ हैं जहाँ का वो आनंद लेते हैं, चाहे डल लेक हो, चाहे पहलगांव हो, अन्य अलग अलग जगहें जो हैं। कश्मीर पूरी की पूरी जो वैली है वो बहुत खूबसूरत है। चाहे कारगिल हो, JNK जो है वो पूरा परमात्मा ने, कुदरत ने जो है वो हमें एक अनमोल तोहफा दिया हुआ है। लेकिन वहीं पर हमारा पड़ोसी मुल्क जो इस देश के लोगों को और जम्मू कश्मीर के लोगों को चैन से सांस नहीं लेने देता, कल उन्होंने प्लान करके जो है वहां पर आतंकी हमला करवाया, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि लगभग 26 लोग जो हैं, 27 लोगों की जो है वो मौत हुई है और 20 लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ मेल्स को टारगेट किया। जो मैं अभी लिस्ट देख रहा था, लगभग 27 लोगों की, सारे के सारे लगभग मेल थे और जो घायल हैं वो भी मेल हैं। पुरुषों को नाम पहले पूछा गया और फिर उनको गोली मार दी गई। अगर हिंदू है तो उसको गोली मार दी, अगर मुसलमान है तो उसे छोड़ दिया। इतनी घटिया, इतनी शर्मनाक हरकत जो कल जम्मू कश्मीर के अंदर हुई, उस हरकत पर परमात्मा अल्लाह जो उनका है वो उन्हें माफ करेगा या नहीं करेगा, लेकिन इस देश का कानून, इस देश की सरकार उन्हें कभी माफ नहीं करेगी, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा मेरा सरकार से निवेदन भी है कि सरकार को इस आतंकी हमले का POK और पाकिस्तान को एक ऐसा जवाब देना चाहिए जो आने वाली सदियों में भी याद रखा जाए। दोस्तों, 26 निर्दोष लोगों की जो घूमने गए थे और उनकी मौत हो गई और 20 लोग जो हैं घायल हो गए। प्रधानमंत्री ने इस पर जो है बहुत दुख साझा किया देश की जनता से, पूरे विश्व की जनता से। उनके परिजनों से दुख साझा किया, अपील की। और वो 2 दिन के जो है सऊदी अरब के दौरे पर थे, वहां से उसी वक्त जो है वापस आ गए जैसे उनको पता लगा कि एक आतंकी हमला हुआ है। दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर खेद जताया, दुख जताया और कड़ी चेतावनी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कड़ी चेतावनी दी कि सख्त से सख्त कार्रवाई इन आतंकियों के ऊपर की जाएगी। वहीं अगर बात करें राजनाथ सिंह जी की, उन्होंने भी सख्त कार्रवाई की बात कही है और परिजनों से दुख साझा किया है। दोस्तों, ये घटना कल हुई है और आज जो है एक नया स्केच जो है जारी कर दिया है इंटेलिजेंस ने। NIA की टीम जो है वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने कल ही पहुंच गई थी और जो 3 स्केच जो हैं जारी किए हैं आतंकियों के, उनके नाम हैं आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जो है वो बड़ी जबरदस्त वायरल हो रही है, जिसके अंदर 4 आतंकवादी
जो है आर्मी की ड्रेस डाले हुए और हाथों में उनके AK-47 गन है, वो लगातार वायरल हो रही है। उसी के अंदर ये तीनों आतंकवादी जो है वो है, और जो इनके स्केच जारी कर दिए गए हैं और जल्द जो है इन पर कार्रवाई होगी। इस पूरे के पूरे हमले की जो कल ही जिम्मेदारी जो है लश्कर-ए-तैयबा ने जो है वो ले ली है, जो कि पाकिस्तान का एक आतंकवादी, वैसे तो इस देश के लिए वो आतंकवादी है, पाकिस्तान के लिए तो हो सकता है कि वो कोई ना कोई सामाजिक या क्या कहें आध्यात्मिक कोई संगठन हो, और जो कि POK से ऑपरेट करता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से। 2019 के अंदर जब 370 खत्म की थी भारत सरकार ने, तो 2 MPs POK के अंदर भी रखे गए थे। दोस्तों, अमित शाह जो है आज वहां पर पहुंचे कश्मीर, और सबसे पहले उन्होंने उन 27 लोगों को श्रद्धांजलि दी, और उसके बाद वो बैसरन वैली के लिए निकल गए और वहां पहुंचे जहां पर ये पूरी की पूरी घटना जो है को अंजाम दिया गया। दोस्तों, हरियाणा से भी करनाल के एक नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की भी जो है इस हादसे के अंदर मौत हुई। उन्हीं की पत्नी हिमांशी जो है, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर वो जानकारी देते हुए नजर आ रही हैं और अपने घायल पति के पास जो है बैठी हुई नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि हम लोग भेलपुरी खा रहे थे और तभी एक आर्मी की ड्रेस के अंदर व्यक्ति आया, उसने नाम पूछा और जैसे ही उन्होंने अपना नाम बताया उसने गोली मार दी। उन्होंने किसी भी महिला के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया आतंकवादियों ने। हैरानी की बात यह है उनको गोली नहीं मारी, लेकिन सभी के सभी मेल को टारगेट्स किया गया, सभी के सभी आदमियों को टारगेट किया गया। ये बड़ी अपने आप में अलग तरह की घटना है। पूरा देश जो है इस घटना से स्तंभ है, दहशत में है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री देश की जनता को यह आश्वासन दे रहे हैं कि इस आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन वहीं पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो इस बात से पूरी तरह से पल्ला झाड़ते हुए, इस पूरी घटनाक्रम से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा जो है इस घटना से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 7 अगस्त के बाद जो है रजिस्ट्रेशन की जो है वो 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और 7 अगस्त से जो है वो यात्रा शुरू हो रही है अमरनाथ जी की। और अमरनाथ जी का 2 रूट हैं और उस 2 रूट में एक रूट पहलगांव का भी है। और वहां पर आतंकियों ने इतना बड़ा हमला करके भारत देश के सरकार को, भारत देश के रक्षा विभाग को, भारत देश के गृह मंत्रालय को, भारत देश के प्रधानमंत्री को खुले तौर पर चुनौती दी है कि हम इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं तो जो अमरनाथ श्रद्धालु आएंगे दर्शन करने उनके साथ और भी बुरा कर सकते हैं। क्योंकि पहलगांव ही क्यों चुना उन्होंने, ये भी सोचने की बात है। पहलगांव से ही जो है श्रद्धालुओं की यात्रा का सेकंड रूट जो है वो शुरू होता है। जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं फारूक अब्दुल्ला के पुत्र उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी जो है भौचक्का होकर जो है इस तरह की जो ये आतंकवादी हमला हुआ है इसकी जो है निंदा की है। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी जो है इसकी निंदा की है। दोस्तों, ये आतंकवादी आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? क्या कश्मीर इससे मिल जाएगा इनको, या सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से 2019 के अंदर ये जो मास्टरमाइंड है सैफुल्लाह खालिद, जो कि डिप्टी चीफ है लश्कर-ए-तोयबा का और मास्टरमाइंड है इस पूरे हमले का,
उसने 2019 के अंदर भी जो है ये बात कही थी कि कश्मीर के मुद्दे को हम शांत नहीं होने देंगे। तुमने 370 तो हटा दी है, लेकिन कश्मीर को हम शांत नहीं होने देंगे। जहां पर इस हमले के बाद वहां के लोकल जो लोग थे वो मदद करते हुए नजर आए, सभी टूरिस्ट की जो घायल थे या जो बच गए थे उनकी मदद करते हुए लोकल लोग वहां पर नजर आए। वहीं पर आतंकी ये क्या चाह रहे हैं कि क्या इस तरह की घटनाओं से उनको जम्मू कश्मीर मिल जाएगा। इन आतंकियों को भारत सरकार वो सबक सिखाने जा रही है, मेरा ये मानना है। और वो अब समय आ गया है, ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं इस नेशनल न्यूज के प्लेटफॉर्म से, इस हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से, कि भारत सरकार अभी कुछ ही दिनों के अंदर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर भी अब कब्जा करके दिखाएगी, जो कि हमारा ही था, और पाकिस्तान को भी ऐसा सबक सिखाएगी कि आने वाली सदियों तक वो याद रखेगा। और मैं भारत सरकार से ये अपील करता हूं, इन 27 लोगों की जो मासूम थे, जो निर्दोष थे, जो जम्मू कश्मीर घूमने गए थे, इन लोगों की मौत जो है वो जया नहीं जानी चाहिए, वो खराब नहीं जानी चाहिए। इनकी शहादत जो है वो खराब नहीं जानी चाहिए। अब वो समय आ गया है कि भारत सरकार को कठिन निर्णय लेना पड़ेगा और पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वापस लेना होगा। मैं और मेरी पूरी टीम इन 27 लोग जिनकी हत्या हो गई, निर्मम हत्या हो गई, उनकी को श्रद्धांजलि देते हैं और घायलों के साथ अपनी संवेदनशीलता, संवेदनाएं रखते हैं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्द वो ठीक हों और इस सदमे से बाहर आ पाए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक और गृह मंत्री अमित शाह तक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक यह वीडियो जरूर पहुंचे और हमारी मांग जो है ये पहुंचे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है अब लेना है और पाकिस्तान को सबक सिखाना है। जय हिंद, जय भारत।